नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय, 70 साल तक जिन्होंने राज किया और 96 साल की उम्र में आके उनका जो देहांत हो गया। उनका मरने के बाद जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिवेट हुआ है, आज हम बात करेंगे ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है और कैसे एक्टिवेट होता है और उनके मरने के बाद क्या कुछ चेंज होता है, जैसे कि करेंसी के अंदर, कुछ स्टैम्प के अंदर, कुछ नेशनल एंथम के अंदर बहुत सारा चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। और अभी आप देखना कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री है उन्होंने ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है ट्वीट किया और अपने जो कुछ पल थे, यादगार पल है, वो बताए। देखो क्या है कि जो ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट है, उनके मरने के बाद जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिवेट होता है। अगर मैं ऑपरेशन लंदन ब्रिज की बात करें, देखो एक तरह से ये पूरा तरह स्क्रिप्ट या प्लान है पहले से ही। अगर उनके मरने के बाद क्या क्या डिसाइड किया जाएगा, मतलब पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा और तीसरे दिन क्या होगा, और 10वें दिन जो उसका अंतिम संस्कार होगा वो कहाँ पे होगा, सब कुछ एक प्री प्लान होता है। और ये बात भी नहीं है कि उनके मरने के बाद मतलब 5 दिन पहले ये बनाया गया, नहीं। मतलब 2017 के अंदर जो गार्जियन न्यूज है तो उसने पहले बार ये बता दिया था। देख लो, आप खुद सोचना, 2017 और आज है 2022, इतने दिन पहले ये प्लान बन चुका था। कैसे क्या कुछ होगा। अगर मैं ऑपरेशन यूनिकॉर्न की बात करूँ, यह भी एक इसका ही पार्ट है। कैसे, जब ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंदर जो मतलब ये भी बताया गया था कि जो कहाँ पर इनका जो डेथ होगी वो होगा जो स्कॉटलैंड के अंदर उनका जो एक फेवरेट कैस्टल है, जो कि बेलमोरल, ये अपने आप देखना, स्कॉटलैंड के अंदर यहाँ पर इनकी डेथ होगी और उसी का जो कोड नेम है उसी को हम क्या ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। अब देखो उनके मरने के बाद क्या कुछ होगा। देखो सबसे पहले जो का प्रधानमंत्री है यूके की, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसके पास फोन जाएगा। अभी कौन है, लिज ट्रस जो अभी बन के आई है, तो उनके पास फोन जाएगा और वो उसके बाद क्या करेगी, जितनी कंट्री की जो एलिजाबेथ द्वितीय जो हेड ऑफ स्टेट थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, या हम बात करें सोलोमन आइलैंड, कनाडा, क्योंकि इनके यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बनते, जो हेड ऑफ स्टेट होता है जो महारानी थी, उनके पास फोन जाएगा। फिर उसके बाद जो कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट है, कितनी है, 56 है। कौन कौन सी है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या है, कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट है, इनके पास फोन जाएंगे कुछ अपने। फिर अब देखो उसके बाद क्या होगा, न्यूज चैनल के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर मतलब महारानी की जो बात बताई जाएगी, और वो भी इसका तरह एक मेथड है। क्या है कि जो एंकर है जो बात बताएगा न्यूज चैनल के अंदर, वो भी क्या ब्लैक सूट के अंदर पहन के और एक इमोशनल तरीके से वो चीजें बात सारी बताएगा। अभी उनके मरने के बाद जो उनका एक लड़का है, जो बेटा है, कौन है, प्रिंस चार्ल्स, जो 73 साल के, उनको राजा बना दिया गया। अब जो कि लंदन ब्रिज के अंदर एक्ट ऑपरेशन लागू हुआ था, तो इसके अंदर क्या है, जो पहले 10 दिन का प्लान क्या क्या होगा, जैसे कि पहले उनको जो उनका जहाँ पर वो मीटिंग वगैरह करती थी, रहती थी, जो होलीवुड हाउस था, उनको वहाँ पर ले जा जाएगा। फिर उसके बाद जो एडिनबर्ग के अंदर एक चर्च है, फिर उसको वहाँ पर लेकर जा जाएगा। फिर 5वें दिन क्या होगा, 5वें दिन उनको लंदन में लाया जाएगा। वो भी एक पूरा प्लान है कि प्लेन के अंदर या ट्रेन के अंदर लाया जाएगा उसको। फिर उसके बकिंगम पैलेस लाया जाएगा। फिर छठे से नौवें दिन तक, छठे से नौवें दिन तक उसको वेस्टमिंस्टर हॉल है वहां पर उनको रखा जाएगा, उनको जो ताबूत को, ताकि लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। फिर 10वें दिन क्या है, उनका अंतिम संस्कार वो किया जाएगा। अब उनके मरने के बाद क्या कुछ चेंज होगा। अब उनके मरने के बाद जो जो उनका लड़का है 73 साल का प्रिंस चार्ल्स, उनको जो वहाँ का किंग बना दिया गया। अब किंग बनने के बाद जो यूके के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या, जो कैश के अंदर जो स्टैम्प था, जो करेंसी है, उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जहाँ पर जो रानी की जो फोटो लगी होती थी, अब उनको हटा के जहाँ पर उनके जो निशान, जो वहाँ पर उनके सिंबल लगे हुए होते थे, उनको हटाकर किंग के जो नया राजा बना उनके सिंबल वगैरह लगाए जाएंगे। जैसे कि बात करें, अब जो आप पुलिस का जो हेलमेट देख रहे हो, इस यहाँ पर जो सिंबल लगाया हुआ है कौन सा, E11R, मतलब ये सिंबल की बात करें ये है क्या चीज। पहले तो ई का मतलब जान लेते हैं। ई का मतलब क्या है, एलिजाबेथ। आर का मतलब क्या है, रेजिना। अगर रेजिना की बात करें लैटिन वर्ड में, जिसका अर्थ है क्वीन। और जो 11 है, जो ये साइड में आप देख रहे हो बीच में, 11 का मतलब क्या है, एलिजाबेथ द्वितीय। इसलिए जो ये पूरा नाम उनके नाम पे सिंबल रखा हुआ था। अब कौन सा सिंबल होगा, अब जो राजा बना है नया, उसका सिंबल होगा ये सी, जो थर्ड आर है। सी का मतलब जो उनका नाम है चार्लिस। आर का मतलब है रेजिना नहीं है, जो यहाँ पर रानी का नाम था, यहाँ पर है रेक्स, जिसको लेटिन वर्ड में किंग के नाम से जाना जाता है। अब थर्ड मीन्स तृतीय। आप देख रहे हो, या जो पोस्ट ऑफिस पे जो भी सिंबल था, इनको हटाकर इस टाइप का जो सिंबल है रखा जाएगा। अब बैंक नोट या कॉइन की बात करें, देखो इस नोट, आप ये कॉइन देख रहे हो, ये कुछ चेंज होंगे, और जो करेंसी है वो भी चेंज होगी। अब कॉइन का एक मतलब देखना, कितना मजेदार बात ये है कि जो आप ये कॉइन देख रहे हो ना, जहाँ पर ये एलिजाबेथ की जो फोटो लगी हुई है,
अब इसका भी एक क्या है रूल है कि अगर जो रानी बनेगी तो उसका जो फोटो होगा वो राइट साइड में होगा, जो उनका फेस है ना, ये आप फेस देख रहे हो, ये राइट साइड में होगा। और जो नया राजा बन के आएगा, ये आज बनो या मतलब कभी बाद में कभी कोई नया राजा बनता है, तो उसका फेस होगा लेफ्ट साइड में। अगर रानी बनती है तो उसका फेस राइट साइड में, अगर राजा बनता है तो उसका फेस लेफ्ट साइड में। अब इसके बाद करेंसी मतलब जो कोइन है बनने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद होगा क्या, पहले तो जो रॉयल मिंट एडवाइजर कमेटी है वो रिकमेंडेशन डालेगी चांसलर को, फिर चांसलर क्या करेगा, वो किंग को मतलब किंग से बात करेगा, उनसे अप्रूवल लेगा, तो उनको दिखाएगा सर हमने देखो इस टाइप का जो कोइन बनाया है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको अप्रूवल दे दीजिए, अगर आपको इसको इसके अंदर कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता है तो आप हमको बता दीजिए, हम इसको मॉडिफाई करना है। वो फिर इसके बाद ये जो कोइन है इसके अंदर ये जो साइन कुछ चेंज हो जाएगा। अगर नोट की बात करें, करेंसी की बात करें, होता क्या है, अब देखो वहां पर बैंक के अंदर कितना जो सर्कुलेट हो रहा है, 4.5 बिलियन जो नोट अभी सर्कुलेट हो रहे हैं। अब इन नोटों के ऊपर जो महारानी की जो फोटो लगी हुई होती थी, अब इनको चेंज कर दिया जाएगा। अब चेंज करने में टाइम तो लगेगा, कम से कम 2 साल लग जाएंगे इतने नोटों को जो फोटो लगी हुई थी एलिजाबेथ की। अब उन फोटो को चेंज करके अब किंग की फोटो लगाई जाएगी। अब स्टैम्प की बात करें, देखो स्टैम्प के अंदर जहां पर महारानी की फोटो लगी हुई थी अब उनको हटाकर राजा की फोटो लगेगी। अब पहले देखो जब 1952 के अंदर जो महारानी बनी थी तो उसके बाद क्या इस टाइप का जो फोटो था उनका, बट 1967 के अंदर आके उन्होंने क्या इस फोटो के अंदर कुछ मॉडिफाई किया, उसको चेंज कर दिया गया था, वो जो इस टाइप का जो फोटो बना। अगर हम नेशनल एंथम की बात करें, देखो पहले नेशनल एंथम था रानी के नाम पर, क्या था, गॉड सेव आवर ग्रेशियस क्वीन। अब जहाँ पर एक क्वीन है इसको हटाकर क्या है किंग रखा जाएगा। अब जैसे कि गॉड सेव आवर ग्रेशियस किंग, ऐसे कुछ मेजर चेंज है, कुछ चेंज हुए हैं होंगे।